जितने अपकर्म थे सबका श्रृंगार उसने अपने जीवन में किया था। मदिरा पान करके देवालय में जाना, मदिरा पान करके सत्संग में जाना, अगम या रमण करना, दूध कीड़ा खेलना, ये सब अपकर्म उसके शरीर का श्रृंगार हुआ करते थे। एक दिन आधी रात में बड़ा सा पत्थर मां की पीठ में बांध करके उसने कुएं में पटक दिया, पिता को घर से निकाल दिया। जब वो मरने लगा तो उसकी भयानक मौत हुई। मरने के बाद एक वो बड़ा भयानक प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद उसने जीते जी तो कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं था, तो मरने के बाद तरने का काम तो है ही नहीं, तो उसने धीरे धीरे सबको परेशान करना चालू कर दिया। और भगवान की कृपा थी, एक दिन वेदों का संगोपान अध्ययन करके लौटे श्री गोकर्ण जी, और आकर के उन्होंने एक 7 गांठ के बांस में एक नारियल के जटा में अपनी गायत्री के बल के द्वारा उस प्रेत को बुलाया। जैसे उसके ऊपर जल छिटका उन्होंने तो उस प्रेत में बोलने की ताकत आ गई। वो बोल नहीं पाता था, पर उस गायत्री के बल पर उसमें बोलने की ताकत आ गई। तो वो था तो प्रेत, और उसकी आवाज जैसे अपन बात कर रहे ऐसी आने लगी। तो श्री गोकर्ण जी ने पूछा कि भैया कौन हो तुम, और काय के लिए सबको परेशान कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम तुम्हारे भैया धुंधकारी हैं। गोकर्ण जी तो घबरा गए कि धुंधकारी, मरने के बाद तुम्हारी ये गति हो गई कैसे? तो उन्होंने कुछ बातें वहां स्पष्ट कर दी। मैंने कभी समाज की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा, मैंने कभी जीवन में सात्विक वृत्ति नहीं रखी, मैंने कभी अन्न में विचार नहीं किया, जितने उपकर्म थे सबका श्रृंगार मैंने जीवन भर किया। हमें हजारों लोगों ने डांटा, हजारों लोगों ने हमसे मना किया, पर हमने किसी की नहीं मानी, क्योंकि हम अपने मन से हार गए थे। हमारे मन ने हमें अपना गुलाम बना लिया था। तो जितने उपद्रव थे उनमें हमें बड़ा मजा आया था। मदिरा पान करके किसी की सभा बिगाड़ना, जमाने की प्रपंच करना, कुल मिला के जो जितना सही नहीं था वो सब किया हमने। फिर हमने एक दिन माँ को पीठ में पत्थर बांध के कुएं में फेंक दिया। सवेरे हमसे किसी ने पूछा कि मतारी कहाँ है, सो हमने कह दी पीठ पर आ रहा हो, तो सो कुआ में गिर पड़ी। ये हमने झूठ बोल दिया। फिर हमने पिताजी को भी घर से निकाल दिया। ऐसे करते कराते फिर हमने अगम्या रमण किया, दूध कीड़ा खेली, मदिरा पान किया, और अंत में मेरी मौत बिगड़ गई। मौत जब बिगड़ी तो मुझे भयानक प्रेत बनना पड़ा। और प्रेत बनने में भैया इतना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि हम बता नहीं सकते। तो गोकर्ण जी ने कहा एक काम करो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे तरण तारण के लिए कोई सत्कर्म कर रहे हैं। तो तुरंत गोकर्ण जी कहाँ चले गए? गया जी। अब जो लोग एक बार गया जी पिंड करके अपने पिंडों से दूर हो गए हैं, वो जरा कान खोल करके सुनो, क्योंकि लोगों का काम क्या है, 15-20 जने भाई इकट्ठे, पुरानी करी बिलेरो, और गया जी चले गए। 15 दिन में लौटे आ चुके, लगे हम तो फ्री हो गए। इतने में फ्री नहीं हो गए, इतने में फ्री नहीं होते हैं। पिंड ऐसा नहीं होता है। हम आपको भागवत में लिखी बात बताएं। गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के धुंधकारी का पिंड कितनी बार किया? 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। और अपन एक वीर में कहते हैं हम आओ पिंड सूरज गाओ। अगली बात समझ में, भाषा को जरा संधि विकसित कर ले। सो पिंडों को नहीं सुरजो, इन्हें तो अपनवा सुरजा लाओ कि हमें बतिया भी हो गई कि हम तो गया जी हुआ है। अब भी हम कहते तई हुआ, चाहे नरवा पे बैठी हुए, हम गया जी हुआ है। ज्यादा हो तो मोटो मोटो आदमी खर्च बताने लगत कि हम आओ तो 7,000 खर्च भाव, तो पंडों ने तो लूट खाओ, जो बतिया भी हो जाते। और ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं जा पता का पूजा भाई, नहीं तो मैं इसे पता का कहत हो। अब हम आपको बताएं, 1000 बार जाकर के गया जी में श्री गोकर्ण जी ने पिंड किया।
तो आप विचार करो, गोकर्ण जैसे ब्राह्मण, गया जी जैसा तीर्थ, और एक बार पिंड नहीं 1000 बार। उसके बाद भी जब गोकर्ण जी ने आकर के धुंधकारी से पूछा कि काय भैया आप कैसे हो, तो धुंधकारी ने कहा भैया 1 बार 1000 बार नहीं, तुम कई 1000 बार मेरा पिंड जाकर के वहां करो, हम जैसा आताताई तरने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी मौत बिगड़ गई है। और जब मौत बिगड़ती है तो अगला जन्म बिगड़ जाता है, अगला जन्म बिगड़े तो बचपन बिगड़ जाता है, बचपन बिगड़े तो जवानी बिगड़ जाती है, और जवानी बिगड़े तो पुनः बुढ़ापा बिगड़ जाता है, फिर मौत बिगड़ती है, और उसी को 84 लाख योनियों का चक्कर कहते हैं। अब 84 लाख बहुत होती हैं, उसके बाद मनुष्य तन मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब 84 लाख भोग भी तैयार तो हो, पहले तो कितना समय निकल जाएगा, और फिर पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत, क्योंकि मनुष्य तन मात्र एक बार मिलना है, इसी में बनना है, इसी में बिगड़ना है। बनाने और बिगाड़ने के दोनों साधन इस कली काल में है, दोनों ही साधन इस कली काल में है, बनाने के और बिगाड़ने के। तुम अगर कहो संग साथ कहोगे तो किसी का कोई संग देगा, तो अगर बात पुराण की आ जाए तो पुराण में लिखा है कि यहां किसी का साथ देने वाला कोई नहीं है, और न किसी ने कभी किसी का साथ दिया है। हम केवल माया के भ्रम में पड़े, एक संबंध की जंजाल में फंसे हैं। सो हमें लग रहा हो हमारा बेटा, हमारी मतारी, हमारे बाप, हमारे भज्जा, हमारे दादा, आखिरी में अंत में कोई नहीं है। आप मानो या बिल्कुल न मानो, कोई नहीं है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी भी साथ देगी केवल मकान तक, परिवार के लोग सब चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। यहां तक का संबंध है, आप मानो अन्यथा बिल्कुल न मानो। संग केवल यहां तक है, फिर इससे आगे हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि फिर इससे आगे आप भजन करो, आपका सत्कर्म यहां से आगे आपका शरीर संग छोड़ देगा, परिवार संग छोड़ देगा, रिश्ते नाते संग छोड़ देंगे। तो अगर तुमने जीवन में इतना सा भी सत्कर्म कर लिया है तो तुम्हारा सत्कर्म धर्म बन करके मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें भगवान के चरणों में न रख दे, तब तक तुम्हारा धर्म सत्कर्म, तुम्हारा दान पुण्य ये साथ आपका नहीं छोड़ेगा। इसलिए सचेत किया जाता है, सावधान किया जाता है, भैया वृत्ति अच्छी रखो, सोच अच्छी रखो, सत्संग कीर्तन में जब भी जाओ उन बातों को मानो। अकेले सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, उनको अंगीकार भी तो करो, उनको स्वीकार भी तो करो, और चाहे जिस परिस्थिति में रहो, चाहे जहां रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि अंत में न तुम्हें भगवान का भजन ही काम आना है और कुछ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि हमने दुनिया के बड़े दस्तूर देखे हैं, हमने दुनिया को बड़ी गहराई से देखा है, तुमने भी और हमने भी। अगर तुम संसारियों की कहो तो इतने स्वार्थी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतने स्वार्थी। विवाह होता है तो 2-3 साल पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। विवाह के 3-4 साल, हम तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। वो 6 साल बाद कहते हैं क्या जिंदा तुम रहे हो के हम? विचार करो जरा, मात्र 2 साल का अंतर है। विवाह जब हो करके आए थे तो कहते तुम खाना खा ले, हम बाद में खाएं। आपने खाना नहीं खाया, और विवाह के 8 साल में खाने हो तो खा लेना, हम खा के सो रहे हैं, फिर परस के खाते रह जो। आए बात समझ? ये जीवन के दस्तूर हैं, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार हमारे लिए करना पड़ेगा। किसी का कोई नहीं है। अगर तुम संसारियों की बात करो तो हम और बता दें कौन के भरोसे बैठे, परिवार के तो नहीं साथ देगा तुम्हारा कोई। बता है संसार कैसा हो गया है, पता है संसार कैसा है। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं, एक पिता की मृत्यु हो गई, एक पिता की मृत्यु हो गई। मतारी ने मोड़ा से कही कि बेटा तुम चले जा सो दादा को प्रयागराज में सराया गया। सो मोड़ा कहने लगो आसो नहीं जा रहा यार, आसो हम आओ काम लगो है। सुबह कहने लगी हाँ बेटा चले जा, हमारे जीती जी तुम डुकरा को प्रयागराज गंगा जी में सराया। सो मोड़ा कहने लगो मतारी काम लगो है। अब दादा को हम धरे ले रहे हैं तो पीपर पे टांग दे हैं, फिर जब हमें टेम मिले हम जब जाए 3-4 महीना गाऊ दे। मतारी ने फिर कही चले जा बेटा,
कह लगो अब सोयाबीन कट रहा हो, काम लगो है। मतारी समझ गई, सोने अपना टोड़र दे दो कि बेटा जो बेच दे, मनो हमारी आंखों के बच्चों को शांत करो यार। मतारी ने कही कि बेटा जो टोड़र ले जासो, अब चले जासो, अब जाके करे आओ। अब बेटा ने सोची जाने ही पर है यार, उन्हें वो टोड़ा लाओ और वो जान लगो। जैसे ही रास्ता में गओ, एक आदमी मिल गए, उन्हें पूछी काय भैया कहाँ है जा रहा है? सो कह लगो आ रहे तने जी दादा को शराबी है जा रहा है। कह लगे कहाँ? बोले गंगा जी। कह लगे अच्छे पागल हो आप, तुम सोई ये नरवा में डाल दे, तन्नक ने तो गंगा जी में मिलो, काय को भगत जा रहा है? सो कहने लगो सांची कज्जो। सो उन्हें वो डबला नरवा में कुड़ीर दो। जैसे ही वो डबला नरवा में कुड़ीर वो घरे बगया। मतारी ने नहीं पूछी, मतारी ने सोची जब गई थी तो सरा कहीं आए हुज्जो, तो उन्हें पूछा नहीं। बेटा ने भी ने बताई, उन्हें सोची अबे तक तो दादा पहुंच ही गए। रात में दादा 2 बजे सपने में आ गया बाई की। 2 बजी रात है, बाई को जगाओ दादा, तनक उठियो। सुबाई उठी और रोन लगी। अब जहां उन्हें दादा देखे बार रोटी में सुबह रोन लगी। सुबह कहने लगी तुम कहाँ चले गए? दादा कहने लगे सराख कहाँ चले गए? दुनिया मरा सो हम मर गए, अलग से कया भाव। सुबह बाई सोई कहने लगी तुम मर गए, मनो तुम मुँह शांत नन्या का इरी भी तो लड़ पड़ी, बीप बर रोटी में लड़ पड़े। सो दादा से दादा कहने लगे हम तो से लड़ नहीं रहे, जा कह रहे हैं कि तूने वो ठरगा देखो कहाँ है पहुंचाओ तो। ठरगो जो माने मोड़ा। सो कहने लगी गंगा जी, कहने लगे वो तुम्हारा बाप हमें नरवा में डाले आओ है। अब तो मतारी को दिमाग खराब के बताओ रे टूलर भी अंदर ने वो डुक रहा है नरवा में डाले आओ। सवेरे उठो सो बाई ने 1000 गारी दी। सो मोड़ा कहने लगो कया होगा? कह ले कारी दादा कहाँ से रहा? सो जो कहने लगो तुमसे को कह रहा हो? अब वो तो कुह तो ही नहीं, तुम्हें हमने बताई नहीं। सो कहने लगे वो तुम्हारा बाप भर रोटी में आओ तो कर तो नरवा में डाले आए तुम। सो जो कहने लगो बहु तुम बिल्कुल हैरान नहीं हो, जब वो नरवा से घरे आ गए गंगा जी नहीं जा सकता तो। जब आधी गली तक हम करे आए थे, 2 डगे धर तो माए को चले जाओ तो वो खुद ही घरे भगे आओ। भाई यही संसार का सबसे बड़ा विडंबना का जाल भरा पड़ा है। देख लिया संसार हमने, देख लिया यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, है सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है जीवन में, जिस जिस पर विश्वास किया है सबने मिलकर दगा दिया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, है सब मतलब के यार हमने देख लिया। तो कहने वाला कह रहा है कि संसार में किसी का कोई नहीं है, तो फिर ये संसार क्या है? फिर संसार का क्या करना है? बोले मनुष्य तन मिला इसकी सेवा करना है, केवल सेवा करना है, इसमें आसक्ति नहीं लगाना है। जिस दिन का प्रारब्ध जिसका जितना है सो न राई घटने का काम है न तिल बढ़ने का काम है। जितने दिन का श्वासा का व्यवहार तुम्हारा भगवान से है उतने दिन का ही है, उसमें राई घटने तिल बढ़ने का काम नहीं है। अब इस बात को भी अपन समझ नहीं पाते, जैसे हम कहते हैं कि राई घटे ना तिल बढ़े,
जो विधि लिखा ललाट, तो अपन एक जो अंदाज लगा कि जो होने हुज्जे वो हुज्जे, जो भाग में लिखो हुज्जे वो हुज्जे, एक को नहीं लिखी बात। ये बात इसलिए नहीं है, भाग्य का लिखा तो मिटता है, भाग्य का लिखा मिटता है, बिगड़ा भाग्य बनता है, ये भागवत ही बनाती है। जैसे तुमसे कोई कहे कि भैया जो कछु भाग में बदो हुज्जे वो हुज्जे क्या करने, पता है जाको कहते हैं जी पे करो खाओ नहीं जाए, जो वो कहते हैं जी पे जो कछु दीन को नहीं जा, वो बैठो बैठो कहते जब आता अब जो हुज्जे सो देख लीजिए, तुमने कर्म तो करो, कैसे जो हुज्जे सो देख लीजिए। कौन कहता है कि बिगड़ा भाग्य नहीं मिटता, भाग्य के बाप को मिटने पर है, तुम दम तो रखो अपने अंदर, भाग्य के बाप वो भी मिटेंगे, भाग मांग की कहे कौन, क्योंकि भाग्य का विधाता बैठा है त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ। कब किसका भाग्य एक पल में बना दे, ये केवल उनको एक पलक झपकने का काम है। और रामायण में लिखा भी है, अगर आप लोग रामायण अनुभव अध्ययन करते हो तो रामायण को पढ़ करके देखना, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुवंक भाल के। भाग्य का लिखा मिटाने की ताकत अगर किसी में है तो वो ये मंगलमयी भागवत की कथा है। तो मिटता क्या नहीं है, राई घटे ना तिल बड़े, इसका मतलब क्या है, बोले ना राई घटने में और ना तिल बढ़ने में पता क्या है, बोले जिस दिन का जन्म है उसी दिन संसार में आना होगा, और जिस दिन का जाना है उसी दिन संसार से जाना होगा। इनमें ना राई घटना है ना तिल बढ़ना जी, इन दो कामों को आए जी, दो कामों को आए, वो राई घटे न तिल बढ़े, जो विधि लिखा ललाट। बाकी भाग्य का लिखा तो मिटता है, भागवत की कथा मिटाती है, राम कथा मिटाती है, भगवान भोलेनाथ मिटाते हैं। और बाबा तुलसी प्रमाण से कह भी रहे हैं कि मेटत कठिन कुवंक भाल के, तुम केवल भगवान का आराधन करो, सत्कर्म करो अपने जीवन में, तो कैसे तुम्हारे भाग्य का लिखा ना मिटे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस संसार का भरोसा मत रखो, ये भरोसे के लिए नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हमें ये बताओ, बात चल रही थी नेमी सारण्य की, बात चल रही थी नेमी सारण्य में बैठे थे शौनक ऋषि, 88,000 महात्मा भी वहां बैठे और उनकी प्रश्नावली चल रही है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव घोर कलयुग आने वाला है, लोग प्रमादी हो जाएंगे, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो वो धुंधकारी था, इन्हीं भागवत की कथा ने 7 दिन 7 रात में सत्यलोक की यात्रा करा थी। तो अब चलो वो तो उसी की बात हो गई, अब ये घोर कलिकाल है, अब यहाँ लोग क्या करें। एक तो पहले लोग चाहें तो उतना सत्कर्म नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये है। जितना बताया जा रहा है उतना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम सन्यासी बैरागी वानप्रस्थी नहीं हैं, हम गृहस्थी हैं और हमारी गृहस्थी की अलग मर्यादा है। तो जो बताया जा रहा है उतना हम नहीं कर सकते हैं, और कर पाओ तो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे कछु काम जिंदगी है जो अपन नहीं कर सकते, तो कैसे जिए फिर, हम क्या करें बताओ आप हम, क्योंकि हम गृहस्थी हैं। हम जैसे तुम से कह दे मैं सब त्याग दे मोह माया है, वो मोड़ी ब्याह को बैठी, बताओ हमें तो के पाँव को पखार है, वो कन्यादान कूल है, महाराज तो कहेगा सब त्याग दे, तो वो को भरो पूरो संसार को कर है, बताओ आप। हम आपसे कह दे संगे मूड पे कच्छु नहीं जाने, बिल्कुल सब तय छोड़ के जाने हैं, बिल्कुल ने माया के जंजाल में पड़ गयो, मोड़ा काय में बेया ले मोड़ी बार तो सबसे पहले जाइए आके पूछे कि है का तुम आए ना, सो हम अपनी मोड़ी दे दें। और कौन पर ने कह दी कि महाराज कह गए थे कुछ नहीं, आओ तो कहने लगे कमंडल ले दी लगी लेने में, बताओ आप हमें, क्योंकि गृहस्थी की मर्यादा अलग। और हम जब भी सत्संग में बैठे, जब भी इन बातों को सुने, तो पहले हमें ये प्रश्न सामने रखना चाहिए कि हमें आप वो बात सुनाओ, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमारा एक बेटा है, एक बिटिया है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है, बहनोई है, बड़ा पूरा परिवार है। अब बताओ हम क्या करें कि हमारी तैकी भी बन जाए और हमारी तैकी भी बन जाए। अगर यहाँ तुमने कहा माँ बाप की सेवा को हमने न करी तो, और माँ बाप हैं तो ही, परिवार की सेवा अगर हमने न करी तो, हम किसान हैं अगर हम खेती न करें तो हमें ये बताओ कि हमारी खेती भी हो जाए, हमारे परिवार की सेवा भी हो जाए, जब अंत समय हमारा यहाँ से जाना हो तो परमार्थ में भी हमें दचकाने लगे, परमात्मा में भी ब्रेकर नहीं पड़ना चाहिए, सीधा प्रभु से दीदार हो जाना चाहिए संसार से जाने के तुरंत बाद, क्योंकि हमें किसी पर कोई भरोसा नहीं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, वो प्रसन्न होकर के क्या सुंदर उत्तर दिया। सूत जी महाराज ने कहा तो सुनो, हम तुम्हें बताएं आने वाले समय में लोग प्रमादी हो जाएंगे।
ये आराधन के साधन जो हमारे पूर्वजों ने पुराणों के रूप में रखे हैं, उतना समय नहीं रहेगा हमारे पास कि हम इनको अंगीकार कर सकें, नहीं है इतना समय। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या प्यारी बात कही है उन्होंने, कह दिया कि अगर मेरी बात मानो तो ऐसा कर लो, क्योंकि लोग तो भाई संसारी है, वो तो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे। तो जितना समय मिले उतना व्यक्ति को सत्संग में जाना चाहिए, जितना समय मिले। जरूरी नहीं कि 3 घंटा बैठा, नहीं, ये कोई तुमसे कहे इस बात को कभी नहीं मानना, पर जाना जरूर, जाना जरूर। जहां बार बार जाओगे सत्संग में, एक दिन 1 पल बैठोगे, एक दिन वो 2 पल हो जाएंगे, एक दिन 1 घंटा हो जाए, और एक दिन समय आया है तुम्हें सत्संग से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हें सत्संग से प्रेम हुआ, मैं भागवत की कथा साक्षी करके कहता हूँ, उसी दिन तुमसे भगवान को प्रेम हो जाएगा। उसी दिन भगवान तुमसे प्रेम, संसार में कुछ करें चाहे नहीं करें, भगवान तुमसे प्रेम करने लगा। और जिस दिन प्रभु ने तुमसे प्रेम किया, हमें फिर जीवन में किसी के प्रेम की जरूरत नहीं है। सीधी बात, किसी के प्रेम की जरूरत नहीं। तो जितना समय मिले उतने सत्संग में जाओ, पर जाते रहो। फायदा क्या है? तो भागवत जी की कथा कह रही है, पुराण कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का भगवान की लीला कथा में आना जाना रहता है, जो भगवान की लीला कथा में आता जाता रहता है, पता है क्या होता है? सबसे बड़ी फायदा ये है, सबसे बड़ी फायदा ये है कि भगवान की कथा में आने जाने मात्र से अंत समय में राम दर्शन होता है। अब आप कल्पना करो, केवल आने जाने में राम दर्शन है, तो आप लोग पर विचार करो, फिर इनकी कृपा में का हुज्जे, इनके प्रेम में का हुज्जे है। अब आदमी कहते हैं गीद के पंखा काट के राम जी ने गोदी में धर लो, तो जरा उसके जीवन को पड़ोस ने क्या किया है कि हमें जीवन में कभी भगवान ने नजर भर के नहीं देखो, और आमिष भोगी गीद को भगवान गोदी में धरे। तो कल्पना करो आप सब, कुछ तो होगा उनके पास, कुछ तो होगा। अच्छे अच्छे लाइन में लगे हैं, बमीठे बन गए, और काला कलूटा सा कौआ भगवान हाथ से रोटी खुआ रहे हैं। तो कल्पना करो इसको क्या कहोगे आप? एक आध जन्म का होगा, ये एक जन्म का नहीं है, करोड़ों जन्मों के पुण्योदय होते। हमने अभी कहा ना, जब जाकर के जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चाहते हुए भी लोग उतना सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा कर ही ले तो को बगल भाव ने करन देवे। एक बात की और अंदाज लगे जो, हाँ, जैसे तुम कबू लीला कथा सुनवे जाओ, वो कोनो गली में मिल जाए, पता है वो क्या कहते हैं, पुजारन कल चली इनको बेमाना है, हाँ ये बड़ी कथा को जा रही इनको बेमाना है। तुम कथा पर विश्वास रखो, विमान के बाप हैं, विमान तो ठीक कहा ही, तुम विश्वास पर रखो। अरे विमान की तो कहे कौन साहब, मैंने तो भगवान के कर कमलों को भक्तों के पांव के नीचे धरो देखो है, विमान है कौन गिनती में। जहां भक्त मोरे पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले कबू न छोड़े साथ। ये भगवान का स्वभाव। जितना समय मिले उतना भगवान की लीला कथा में जाओ। जैसे लोग कहते हैं कि कथा मन लगा कर सुनो, हमने आज तक नहीं कही, हमने आज तक नहीं कही कि मन लगा कर सुनो, कि ताली बजाओ, हमें क्या लेने देने। हमने आज तक नहीं कही, कोई समय भी कोई से नहीं कही कि मन लगा कर सुनो। अगर मन ही तुम लगा कर पा रहे होते तो काय खुजी के जंजाल में पड़े होते। वो मन ही तो लग नहीं रहे, जो तुम्हारे थे भगत आए, वो तुम ही कह रहे मन लगाओ। अगर वो ही मन लग रहा हो तो काय खुजे 3 टप्पर ताने हम बैठी होती। वो मन ही तो लग नहीं रहा जब तो तुम्हें बुलाओ। अब बात तो जब है कि जब हम सब छोड़ करके चरण शरण ग्रहण करने आ गए हैं, तो तुम भी तो अपनी तपस्या बताओ कि तुम मन लगा कर जानत कितो हो। तुम भी तो इतनी दूर से भगत आए हो, और हम पूरे गांव के आशा लगा के आए हैं कि कोई आया है जब सिंह ने कूखों बुलाओ है? और हम तुम संजय कहते रहे मन लगाओ, तो तुम काय को भगत आए। फिर जब हमने वो मन लगा पा रहे होते, हम आपके भरोसे बैठे हैं, तो हम कभी किसी से नहीं कहते कि मन लगाओ।
नहीं, हम में अगर